हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कन्नौज संवाददाता प्रिंस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शिक्षक और तहसीलदार विवाद बढ़ा, यूटा ने कलेक्टर में डीएम को सौंपा। ज्ञापन दिया गया है, क्या मुख्य मांगे रही हैं आपकी? सर, मुख्य मांगे हम लोगों की ये हैं, जो सभी शिक्षक संघ ये चाहते हैं कि जो एफआईआर हुई है वो रद्द हो सर, और जो गलती उन्होंने की है वो रियलाइज़ करें। या तो मीडिया के सामने वो अपनी गलती स्वीकार कर लें, या हमारे गांव के लोगों के साथ स्वीकार कर लें, या हमारे शिक्षक लोगों के सामने कह दें कि हाँ गलती हो गई है। और हम लोग भी मतलब प्रत्युत्तर में एफआईआर दर्ज करवा सकते थे, लेकिन हमने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया, माननीय जिलाधिकारी को अवगत कराया। हम लोग भी लीगल एक्शन ले सकते थे। किस कारण एफआईआर हुई, क्या प्रकरण था ये? सर, ये 29 तारीख की घटना है। 1 बजे से 1:30 बजे के बीच है। तहसीलदार तिरवा साहब पहुँचे और उन्होंने निर्वाचन पट्टिका में एक अधिकारीगढ़ के सामने श्री ना लिखे होने के कारण आग बबूला हो गए और आपे से बाहर हो गए। तो उन्होंने वहाँ पे समस्त जितने स्टाफ था उनके साथ बदतमीजी की, अनर्गल तरीके से विद्यालय में घुसने के, बच्चों की उपस्थित रजिस्टर मांगा और तमाम अभिलेख मांगे। साथ में धमकी भी दी थी कि हम रोज़ इसी तरह खड़े रहेंगे। और जब महिला साथियों ने कहा कि सर आप मर्यादा तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम महिला हो, अपनी मर्यादा में रहो और हमें काम करना ना सिखाओ, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इन लोगों से कहा कि आप लोग चलिए, आप इसमें अभिलेख दिखाइए मुझे। दरअसल ये हमारे शिक्षक लोगों के ये सम्मान की बात है कि यहाँ इस तरीके से जब भी कोई अधिकारी जाता है तो एक वैधानिक प्रक्रिया होती है कि हम लोगों के पास सम्मान नहीं बचा होता। बाकी तो हम केवल शिक्षकों को या बच्चों को केवल आदर्श बनाने का प्रेरणा देते हैं। तो हम लोगों से अगर बच्चों के सामने इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा, या महिला शिक्षकों के साथ अभद्रता की जाएगी, या एसएमसी के या गाँव के लोगों को जब धक्का मुक्की की जाएगी, तो हम उनके सामने अपना आदर्श कैसे प्रस्तुत करेंगे? तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक अधिकारी शिक्षकों के प्रति ये मानसिकता रखता है और इस भाषा शैली का प्रयोग करता है कि आप चमचे हैं, आप क्या नाम किसने शिक्षक बना दिया, या आपको क्या नाम बदतमीज हैं, आपको तमीज़ नहीं। तो ये भाषा शैली बहुत ही शर्मनाक विषय है कि, और शायद वो जो अधिकारी रहे होंगे वो भी या तो उनके परिवार की परवरिश की कमी रही होगी, या शायद उनको इतने अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाए होंगे जिन्होंने उनको भाषा शैली का ज्ञान नहीं करा पाया होगा। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया कि शिक्षकों के पास केवल सम्मान और क्या उनकी अस्मिता की बात बची होती है, तो शिक्षक कार्य तो करेंगे लेकिन सम्मान से उनसे कार्य कराया जाए। इस तरीके की भाषा शैली और शिक्षकों की मर्यादा और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और निर्वाचन के कार्य में तब हम पूर्ण सहयोग करेंगे। अगर मेरे साथ इस तरीके से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा तो हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? हमको सर जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम 2 दिन में उनसे बात करेंगे और उनको समझाएंगे कि बिना मेरी अनुमति के उन्होंने पहली बात तो एफआईआर करवा क्यों दी, और सरकारी कर्मचारी की इस तरीके से एफआईआर कराना ये ही उचित नहीं है। डीएम साहब ने, हाँ, असंवैधानिक है। तो डीएम साहब